डिवाइन नमस्ते। मैं रचना एक बार फिर आपका अपने चैनल विजडम मंत्रा में स्वागत करती हूँ। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ऑफिस से नेगेटिव एनर्जी कैसे रिमूव करें और कुछ बातें भी बताई थी जिनको करने से आप अपने ऑफिस में नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो आप नीचे मेरे चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं। आज एक बार फिर मैं एनर्जी से ही रिलेटेड अपना वीडियो लेकर आई हूँ और आज का मेरा टॉपिक है मनी एनर्जी। जी हाँ, मनी जो है उसकी अपनी एनर्जी होती है, उनकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी अपनी वाइब्रेशन होती है। सिर्फ मनी ही नहीं, दुनिया में हर एक चीज की अपनी फ्रीक्वेंसी है। चाहे वो आपकी बॉडी है, वो आपकी कोई भी इमोशंस हैं, आपके बॉडी पार्ट्स हैं, हर एक की अपनी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन होती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या क्या कारण है जिससे कि आपके पास पैसा नहीं टिक रहा या पैसा नहीं आता, और इसको आप क्या कर सकते हैं जिससे आप इसको बढ़ा सकते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, ताकि आपकी जिंदगी में भी अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए और बहुत सारा पैसा आए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आसानी से बहुत सारा पैसा आ जाता है और किसी के पास बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं आता, वो जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहते हैं। तो कारण क्या है? पहला तो एक मेजर कारण जो ये हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ कर्मास, आपने कुछ ऐसे कर्मास किए हैं जिनकी वजह से आपके पास पैसा नहीं है। दूसरा एक और कारण जो मेजर हो सकता है वो है आपका सोल इंटेंशन। आपकी सोल, आपकी जो आत्मा है, जब वो धरती पर आते हैं तो उससे पहले वो एक एक्सपीरियंस लेना चाहती हैं धरती पे आकर। तो वो ये हो सकता है कि उन्होंने, जैसे कोई पहले आपने बहुत एक अमीर का जीवन जिया है, बहुत पैसा, तो सोल एक्सपीरियंस करना चाहती है कि गरीबी क्या है। मैं देखना चाहती हूँ कि गरीबी में कैसे जिया जाता है। तो अगर सोल का मोटिव यहाँ धरती में आने का एक्सपीरियंस करना है लैक ऑफ मनी, तो हो सकता है इस वजह से भी आपके पास पैसा नहीं आएगा। पर कई बार हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में पैसा तो लिखा है, पैसा आ भी रहा है, लेकिन हम कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स करके उस पैसे को अपनी जिंदगी से भगा देते हैं। रुकता नहीं है हमारे पास पैसा। मेरे पास बहुत बार क्लाइंट्स आते हैं कि उनके पास सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोटेशंस आ रही हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन फ्रूटफुल नहीं होते। जैसे ही कोई ऑर्डर फाइनल होने लगता है, कुछ न कुछ अड़ंगा आ जाता है, वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। कोटेशंस इतनी सारी आ गई हैं, मेरे पास 10 कोटेशन पड़ी है, पर कोई भी जो कोटेशन है वो फाइनल नहीं हो रही है। तो इस तरीके की मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं लोगों की। तो जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये चेक करें कि मनी को लेकर आपकी वाइब्रेशन कैसी है। आप पैसे को लेकर नेगेटिव तो नहीं हैं। एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड जो होता है, जो हमारा लॉजिकल माइंड है, जो हम जगे हुए जागते हुए सारे टाइम सोचते हैं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड बोलता है कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे टीवी भी चाहिए, मुझे वाली कार भी चाहिए, मेरे को बहुत सारे ऑर्डर्स भी चाहिए। लेकिन सब कॉन्शियसली आप ये बिलीव करते हैं कि अगर पैसा आएगा तो मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे, या पैसा तो कलेश की वजह है, इविल है, तो ऐसे, या हाथ का मैल है। अगर आप ऐसे कोई नेगेटिव फीलिंग रखते हैं मनी के लिए, तो बहुत मुश्किल है कि आपके पास पैसा टिके। इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं अमेरिका जाऊं, अमेरिका में सेटल हो जाऊं। मैं हमेशा मन में पूरी कोशिश करती हूँ कि किसी तरीके से मुझे अमेरिका में सेटलमेंट मिल जाए, लेकिन सबकॉन्शियसली मैं ये मानती हूँ कि अमेरिका एक बेकार देश है, वहां के जाके बच्चे बिगड़ जाते हैं, वहां पे इंडियंस के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। ये सब मेरे बिलीफ हैं। तो अगर सबकॉन्शियस और कॉन्शियस की लड़ाई होगी तो डेफिनेटली सबकॉन्शियस जीतेगा, क्योंकि वह हमारे अंदर कहीं डीप बिलीफ बना हुआ है। सेम मनी के साथ भी है, जो भी आपके सबकॉन्शियस में है वही होगा। तो ये चेक करें कि आपके सबकॉन्शियस की फीलिंग्स क्या हैं, और इसको आप कैसे देखेंगे या कैसे चेक करेंगे। इसका एक आसान तरीका है कि आप मनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बना लें
जो भी आपके दिमाग में मनी को लेकर आते हैं, और उन क्वेश्चंस को आप जैसे रैपिड फायर गेम खेलते हैं, आपको माइंड यूज नहीं करना। जो सबसे पहला आंसर आएगा वो इस आंसर देंगे, तो आपको समझ आ जाएगा उन आंसर्स को देख के कि आप जो है मनी के लिए नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ कि पैसा मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये एक क्वेश्चन। दूसरा आप कर सकते हैं कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मैं क्या करूंगा। तीसरा, पैसा होगा नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा। चौथा कर सकते हैं कि अगर मेरे पास एक दिन में 1 लाख रुपए आते हैं और मुझे वो 1 लाख रुपए एक दिन में खर्च करने हैं तो मैं कैसे खर्च करूंगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप अपने अनुसार बना सकते हैं और उसके बाद आप अपने जवाब चेक करें। इन जवाबों से आपको समझ आ जाएगा कि मनी को लेकर आप नेगेटिव फीलिंग तो नहीं रख रहे। तो इस एक्सरसाइज को यूज करें और मनी के साथ अपनी ट्यूनिंग चेक करें। इसके अलावा मैं एक और आज के लिए एक टिप दे रही हूँ, आगे बाकी मैं और वीडियोस बनाती रहूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं डेली आपको जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी मनी से रिलेटेड, तो उसमें आपको कोई ना कोई मैं टिप देती रहूंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप मनी से आपका रिलेशन कैसा है, आप ये चेक करें। मनी से रिलेशन से मतलब है कि जब आप मनी को हाथ में लेते हैं तो हाउ यू फील, आपको कैसा फील होता है। एक किसी भी नोट को अपने हाथ में लें, उसको बंद करें, आंख बंद करके जिस फील कि आपको कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा सा लगता है, एक बहुत अच्छी सी खुशी मिलती है, या एकदम न्यूट्रल हैं, या आपको अजीब सा एक लग रहा है, एक डर है कि ये खत्म हो जाएगा। क्या है आपकी फीलिंग मनी को लेकर, आप इसको भी चेक करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी मनी के साथ कैसी ट्यूनिंग है, कैसा रिलेशन है। एक और जो मेजर मिस्टेक हम सभी लोग, मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है जो मनी से रिलेटेड एक मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि हम मनी को कभी ग्रैटिट्यूड नहीं देते, कभी हम थैंक्स मनी को नहीं करते। हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, दिवाली पे करते हैं, डेली भी करते होंगे, बहुत सारे लोग लक्ष्मी की आरती करते हैं। तो लक्ष्मी जी हमें दे रही हैं मनी, लेकिन जब मनी हमारे हाथ में आती है तो हम क्या करते हैं, उसका उठाएंगे, उसको गले में ऐसे फेंक देंगे, जेब में ऐसे रख देंगे, बोरियों में भर लेंगे। तो दिस इज नॉट रिस्पेक्ट। आप एक एग्जाम्पल समझिए कि एक ऐसा कपल है जिनके कोई औलाद नहीं है, जिसके कोई बच्चा नहीं है। अगर वो एक बच्चे को अडॉप्ट करके लेकर आते हैं तो वो उसको बहुत प्यार देते हैं, वो उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। वो उसकी पूजा नहीं करते जिसने उसको वो बच्चा दिया है। जहाँ अनाथालय को नहीं पूछते हैं, वो उस बच्चे की केयर करते हैं, उस बच्चे, क्योंकि वो बच्चा उनको खुशी दे रहा है। लेकिन मनी के साथ हमारा ऐसा रिलेशन नहीं है। जब भी मनी हमारे पास एक बार आ जाती है, उसके बाद हमारे बस आ गई, वो हमारे लिए बहुत है। लेकिन हम मनी को वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट नहीं देते। हम उसको कहीं पे भी बैग में ठूस के रखते हैं। मैंने देखा है लोगों को कि पैसे आते ही वो पर्स में कैसे गुचुड़ मुचुड़ के एकदम फोल्ड कर करके रखते हैं जेबों में। पर्स के अंदर भी ऐसे निकालेंगे तो कहीं से हाथ डाल के एक निकल रहा है नोट, फिर दूसरा नोट निकल रहा है, उसको किसी तरीके से नहीं रखते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम मनी को रिस्पेक्ट दें, हम उसे थैंक्स दें, हम उसे ग्रैटिट्यूड रखें कि हमारे पास ये आ रही है। तो उसके लिए करना क्या होगा, जब भी आपके पास मनी आती है उसे थैंक्स करें, हाथ में रखें, थैंक्स करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी आप किसी को पैसे दे रहे हैं, हमेशा हम बोलते हैं कि दाएं हाथ से पैसे दें, तो ठीक है आप दाएं हाथ से तो दे रहे हैं, लेकिन आपकी फीलिंग्स कैसी हैं। कोई अपनी मेहनत की कमाई भी हमसे मांगता है ना, तो हमारा मुंह उतर जाता है कि हम क्यों दे रहे हैं। अच्छा कल आना, कल दे देंगे, अरे इतना क्यों ले रहा है, इससे कम ले, हमने कुछ काट लेते हैं उसका पैसा। अगर मेड ने एक दिन काम नहीं किया तो हम उसको काटने में लग जाते हैं। तो जब हम वो जो फीलिंग्स जो हम देनी चाहिए, रिस्पेक्ट, वो हम नहीं देते हैं। तो हमेशा मनी को विद ग्रैटिट्यूड दें, उसको ब्लेस करें कि आप जहां भी जाएं, मैं ये पैसा, जो मेरा पैसा मैं जिसको भी दे रही हूँ, ये उसके जहां जाके उसकी ग्रोथ में हेल्प करे, वो बहुत बरकत हो उसकी। और साथ ही ये जो मेरा पैसा मैं दे रही हूँ, ये मैनीफोल्ड होकर मेरे पास आए। इस ब्लेसिंग के साथ अगर आप पैसे को किसी को देते हैं तो आप देखिएगा कि आपकी जिंदगी में कितना डिफरेंस आएगा मनी को लेकर। बाकी और टिप्स के साथ दोबारा आऊंगी अपने नए वीडियो में। मेरे इसी तरह के एनर्जीज रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को
क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।